हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान स्टूडेंट गाइडेड चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको इंटरेस्टिंग फ्रोज़न अफ्तार की थिंग्स बताने लगी हूँ, किस तरीके से आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ बेल आइकन को कीजिए प्रेस फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट हासिल करने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। चलिए आज की वीडियो को बिना किसी देर के करते हैं स्टार्ट। कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए वो हमने आलू लिए हैं। उस 1 किलो हमने आलू लिए हैं। यहाँ पर 1 किलो आलू को बॉईल कर लिया, फिर उसके जब बॉईल हो गया था तो उसको छोड़ दिया था ठंडे होने के लिए। गरम गरम को नहीं उतारना वरना आलू पानी छोड़ देगा, तो इसलिए हमने ठंडा हो गया था, छिलका उसका ड्राई हो गया था। फिर हमने इसको छिलके को उतार के अच्छे तरीके से इसको पीस लिया था। अपने आलूओं को मैश कर लिया था 1 किलो आलू को। अब मैं बताती हूँ दूसरी चीज़ क्या लेनी है। हमने चिकन, आधा किलो हमने चिकन ली है। उसको हमने नमक, हाफ़ टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्ची पाउडर डालकर हमने इसको बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद इसको हमने इस तरीके से तार तार कर लिया अपने चिकन को। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। जो समोसे और रोल बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, मैंने रोल्स जो बनाने हैं वो वेजिटेबल्स रोल्स बनाने हैं, और जो समोसे बनाने हैं वो चिकन और आलू के, और बाकी इंग्रेडिएंट्स जो स्पाइसेस जाने हैं वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। रोल के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैंने एक छोटी बंद गोभी का पीस ले लिया था, उसको मैंने स्लाइस से इस तरह कद्दूकश कर लिया, ब्रीक कद्दूकश कर लिया। और गाजर मैंने ली थी एक बड़ी, और उसको भी कद्दूकश कर लिया। और जो मटर हैं वो मैंने बॉयल कर लिए हैं, ये छोटी सी कटोरी। तो ये हो गए रोल की चीज़ें। और जो चलनी है समोसों में वो मैं बताती हूँ। पहले हमने आलूओं को अपना हाफ़ करना है, उसके हमने रोल के पार्ट अलहदा बनाने हैं और समोसों के अलहदा बनाने हैं, और बाकी सारी चीज़ें भी मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी। चले चलते हैं समोसों की तरफ, किस तरीके से समोसों को बाइंड करना है और बाकी सारी चीज़ों की तरफ। ये देखिए, अब हमने जो चिकन है वो अपना ले लिया, हाफ़ निकाल लिया हमने चिकन, मतलब कि 5-6 खाने के भरे चम्मच हमने भर कर चिकन ले लिया, अपना तार तार हुआ। उसके बाद हमने अपनी जो गाजर और बंद गोभी को कच्चा ही हमने किया था कद्दूकश। इसको आपने बॉयल नहीं करना वरना ये नरम पड़ जाएंगी। तो इसको हमने कद्दूकश कर लिया था। अब हम चिकन के बीच में ऐड कर रहे हैं, ये देखिए ऐड कर लिया। अब हम अपने बॉयल्ड जो मटर हैं वो हम ऐड करने लगे। हमने छोटी कटोरी भर कर लिए थे। और अब सॉल्ट और ब्लैक पेपर जाएगा सिर्फ। चलिए बताते हैं कितना जाना है। ये देखिए 1 टेबल स्पून जो है हमने डाली है। ये देखिए ब्लैक पेपर पाउडर, और साथ अब हम सॉल्ट ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक आपने सॉल्ट डालना है, लेकिन यहाँ पर हमारा नेचुरल सॉल्ट है तो हम 1 टेबल स्पून जो है वो भर कर डालने लगे हैं। हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीज़ों को। अगर मटेरियल बच जाए तो उसको फ्रिज में रख दें, ताकि आप जब नेक्स्ट अपने समोसे पट्टी बनाए तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। एंड तक वीडियो देखिए। आज अफ्तारी की तमाम चीज़ें जो मैं आपको बताने लगी हूँ, आप एंड तक वीडियो देखिए ताकि आपको तमाम डिटेल समझ में आ जाएं। चले, अब हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हम अपने जो है समोसों का बैटर भी इसी तरीके से बताते हैं किस तरीके से वो रेडी करना है। वो रेडी करते हैं, उसके बाद बताएंगे कि अगला प्रोसीजर क्या करना है। अब ये जो हमारे आलूओं की जो पीठी है, हमने इसके बीच में जो अपनी चिकन है वो ऐड कर देनी है। ये देखें, ये एक छन्नी भर कर हमारी चिकन थी, स्लाइसिस हुई हुई, बॉइल्ड हुई हुई। तो अब हमने ऐड कर दिया। अब हम सॉल्ट ऐड करेंगे इसके बीच में। ये देखें हम सॉल्ट ऐड करने लगे हैं 1 टेबल स्पून। आप अपने हस्बे ज़ायक़ा टेस्ट के मुताबिक कर लें। तो हम इसको अब 1 टेबल स्पून जो है हमने काली मिर्ची पाउडर ऐड कर देना है। ये हमारे 1 किलो आलू के बीच में चिकन जो है गया है, तो हमने सारे स्पाइसेस डालिए। इसका जो थोड़ा मटेरियल होगा वो हम समोसों में भर लेंगे, जो बाकी होगा उसके मैं आपको बताऊंगी नगेट्स किस तरीके से आपने बनाने हैं। उसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है, एंड में मैं कार्ड में डाल दूँगी, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख लीजिएगा। तो इसको हम अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। नमक और ब्लैक पेपर बस डालेंगे टेस्ट के मुताबिक।
ये देखिए, ये अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद बताते हैं क्या करना है। ये देखिए, 1 टेबलस्पून भरकर हमने साबुत ज़ीरा लिया है, इसको हम अपनी पीठी में ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए, अफ्तारी के लिए हमने खजूरें रेडी कर ली है, इसकी वीडियो भी मैं डाल दूँगी किस तरीके से बनानी है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे चीज़ की तरफ। हमने पीठी को छोड़ दिया था, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो उसके बाद हम बताएंगे किस तरीके से समोसे बनाने, किस तरीके से रोल बनाने हैं, तो मैं वो बताऊँगी आपको बाद में। अभी हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए, हमने ठंडा बर्फ़ दूध ले लिया अपना, और जामे शीरी जो है हम ऐड करने लगे हैं। अपने टेस्ट के मुताबिक आपने ऐड करना है, जितना आपको मीठा पसंद है। तो ये देखिए, हम अपने खाने के चम्मच से मिक्स कर रहे हैं। 4 भरकर हमने खाने के चम्मच जामे शीरी ऐड किया। अब हम 7 अप ऐड करने लगे हैं इसके बीच में। 1 गिलास भरकर हम जो 7 अप है, 2 गिलास अपनी टेस्ट के मुताबिक आप डाल लें। हम ये देखें, 2 गिलास जो है भरकर हमने 7 अप ऐड कर दिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए, आप इसके बीच में बर्फ़ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा दूध फुल ठंडा बर्फ़ है, तो हमने ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा जो है रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक जो है वो रेडी हो चुका है। और इसके बीच में आप तुक मलंगे ऐड कर सकते हैं, उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप जाके मेरे चैनल को विज़िट करें और तमाम वीडियोस देख सकते हैं आप। चलिए, ये रेडी हो चुके हैं। अब आप भिगोकर इसमें तुक मलंगे भी ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बताते हैं क्या करना है। ये देखिए, ये है ड्राई तुक मलंगे, इसको हमने चुन लिया अच्छे तरीके से। अब ये हमने इतनी लिया, तो जब हम पानी डालेंगे, इतना पानी हम फुल भर कर पानी डालेंगे, तो ये फूल कर हमारी इतनी आ जाएंगी। 10 से 15 मिनट में ये फूल जाएंगी। फिर हम अपने जामे शीरी और जो दूध के बीच में 7 अप ऐड की थी, उसके बीच में हम ऐड करेंगे, तो ये आपकी तमाम मैदे की गर्मी को भी दूर करेगी। चले, इसको पानी डालते हैं और इसको भिगो के रख देते हैं। अब ये देखिए, हमने कंटेनर चेंज कर दिया था क्योंकि फूल कर ज़्यादा हो गई थी। अब हमने इसमें डाल दिया था, ये अच्छे तरीके से फूल गई हैं। अब हम इसको जामे शीरी में ऐड करेंगे और फिर बताते हैं अगला प्रोसीजर। ये देखिए, अब जो हमने रोल के लिए अपना वेजिटेबल्स को सबको हमने मैरिनेट किया था, अब हम अपने रोल्स बनाने की तरफ चलते हैं। किस तरीके से आपने रोल्स को कवर अप करना है और किस तरीके से फिलिंग करनी है। चले, पहले रोल्स की कवरिंग की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हमने अरारोट की 1 खाने की चम्मच अरारोट और पानी लेकर इसको हमने थिक सा पेस्ट बना लिया, यानी कि कॉर्नफ्लोर। यहाँ पे हमने अपनी रोल पट्टी ली है और यहाँ पर हमने एक छन्नी में पानी ले लिया। पानी को सबसे पहले आपने जो अपनी पट्टी है, रोल पट्टी, उसके ऊपर इस तरीके से लगा लेना, क्योंकि ड्राई आपकी रोल पट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर बाइंड नहीं होगी। इस तरीके से आपने लगा लिया। अब मैं आपको बताती हूँ आपने किस तरीके से इसको फिलअप करना है। चले, फिलअप की तरफ चलते हैं। ये जो हमने इसका बैटर लिया था, इसको हम फिल करेंगे अपनी रोल के अंदर। ये देखिए, इस तरीके से हमने अपना बैटर लिया, इसको हमने इस तरीके से साइडों को थोड़ा थोड़ा छोड़ के इस तरीके से हमने रख लिया। अब हमने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, इस तरीके से फोल्ड कर लिया। अब हमने साइडों को बंद करना है, तो उसके लिए हमने ये अरारोट जो है इसका पेस्ट बनाया है, यानी कि कॉर्नफ्लोर का, तो इसको हमने अपने साइडों पे लगाना है और इस तरीके से बंद करना है। ये देखिए मटेरियल को। इस तरीके से इसको ऐसे करके आप प्रेस कर लें, ताकि आपकी जो साइड्स हैं ये अच्छी तरीके से लॉक हो जाएं। ये देखिए, ये आपका जो रोल है वो रेडी हो गया। इस तरीके से हमने सारी फिलअप कर लेनी है। चले, सारे रोल्स को इस तरीके से फिलअप कर देते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे अगला प्रोसीजर, समोसों की तरफ चलेंगे। ये देखिए, हमारे सारे रोल्स जो हैं हमने इसको फिलअप कर दिया, ये हमारे रेडी हो चुके हैं। आप इसको बॉक्सेस में रख कर आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपने खाने हो तो आप फ्राई कर लें। चलिए, हमारे रोल्स तो हो चुके हैं, इसको हम अब छोड़ देंगे यहीं पर। और अब हम रोल्स की तरफ चलते हैं कि उसको किस तरीके से फिल करना है और उसकी पैकेजिंग किस तरीके से करनी है। चले, उसकी तरफ चलते हैं। अब ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ आपने किस तरीके से समोसे को बाइंड करना है। यहाँ पर जो हमने मिक्सचर घोल के रखा हुआ है कॉर्नफ्लोर का, उसको आपने लेना है। इस तरीके से आपने पहले अपनी पूरी पट्टी पर इस तरीके से लगा लेना,
उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यूँ टर्न करना है और इसको यूँ इसके ऊपर टर्न करना है, इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से बन जाएगी। मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमने टर्न किया, यहाँ से ये इसके ऊपर टर्न किया, ये हमारी समोसा बन गई। पट्टी ऊपर से ये अंदर से हमारा इस तरीके से बन गया जहाँ हमने फिलिंग करनी है। इस तरीके से ही हमने सारे बना लेने हैं। और ये जो बैक है इसकी, जिसको हमने इस तरीके से टर्न किया था, इसके ऊपर जो हम लेप इस तरीके से लगा देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जो है वो जुड़ जाए, खुले ना हमारी पट्टी। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से मैंने लगा लिया। ये देखें ये अब हमारी बन चुकी है। अब हम इसको इस तरीके से रख देंगे, इस तरीके से। तो सारी हम इसी तरीके से बना लेंगे अपनी समोसों को। और इस तरीके से बनाने के बाद फिर फिलिंग की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए हमने इसको इसी तरीके से सारे समोसों को अपना फिल कर लिया है। और ये देखिए हमारे ये समोसे जो हैं वो इस तरीके से हम इसके पॉकेट के बीच में फिल करेंगे और ऊपर से भी इस तरीके से बंद करेंगे। चले सारे जो है हमने इस तरीके से रेडी कर लिया। अब फिलिंग किस तरीके से करनी है और इसको बंद किस तरीके से करना है वो हम बताते हैं आपको। यहाँ पर जो हमने अपनी पीठी रेडी की थी तो उसकी हम जो है ये हमने सारी पीठी को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। इसकी हम फिलिंग करेंगे। जितनी समोसों में फिलिंग हो जाएगी तो वो हम समोसों को बंद कर देंगे। जितनी बाकी जो बैटर बचेगा उससे हम आपको मज़ेदार से न्यू स्टाइल से आपको नगेट्स बनाना बताएंगे, तो वो हम बाद में बताएंगे। चले अब हम अपने समोसे की फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। चलें अब हम अपने समोसे की फिलिंग करते हैं। ये हमने समोसे की जो पॉकेट है उसमें जो हमने अपना मिक्सचर है वो डालना है इस तरीके से। मिक्सचर को फिल ऊपर तक ना करना, नीचे थोड़ा रखिए ताकि इसको बंद करने में हमें आसानी हो। तो इस तरीके से हम इसकी जो पॉकेट है इसके बीच में सारा फिल कर देंगे अपने समोसों को इस तरीके से। थोड़ा हम आराम आराम से प्रेस कर रहे हैं ताकि हमारा जो बैटर है वो एंड तक जाए इस तरीके से। चलिए अब हमने मिक्स कर लिया। अब इसको किस तरीके से करना है ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ। प्रेस करने के बाद इसको हमने इस तरीके से बाइंड करना है। तो जो हमने मटेरियल घोला हुआ है इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इसको अब हमने लगाना है पहले नीचे वाली साइड पर इस तरीके से, इसको प्रेस किया। अब हमने ऊपर वाली साइड के ऊपर लगाना है और इसको हमने टर्न कर दिया। इस तरीके से हमारा जो समोसा है वो खुलेगा नहीं और अच्छे तरीके से बाइंड हो जाएगा। ये जो हमारा समोसा है ये देखें ये इस तरीके से बाइंड हो गया। इसको हम साइड पर रखते जाएंगे। चलिए सारे समोसों को हम इसी तरीके से कर लेते हैं। इस तरीके से करने के बाद फिर आपको बताते हैं कि अगली क्या चीज़ रेडी करनी है। अब ये देखिए हमारे सारे समोसे जो हैं हमने फिलअप करके इस तरीके से बंद कर दिए, रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपने इसको स्टोर करना है। कोई कंटेनर ले लें टाइट, जो आपका ढक्कन लगकर बंद हो सके। उस पर आप अपने समोसे जो हैं इस तरीके से आपने रखने हैं। ये एक तय लग जाएगी जब ये रखें तो इसके ऊपर आपने ना अपना पेपर रखना है इस तरीके से। पेपर कवर कर देना ताकि आपने जितने यूज़ करने हैं आप उसको पेपर हटा के आराम से निकाल सकें। इस तरीके से अपने सारे समोसों को हम लगा देंगे और आपको फ्राई करके भी कुछ दिखाएंगे और बाकी को हम फ्रीज़ कर लेंगे। ये हमारा एक कंटेनर हो गया। इसको अब हम बंद कर देते हैं और अपना सेकंड कंटेनर जो है वो अब लेंगे और बाकी समोसे उसमें जाएंगे। रोल्स भी हम इसी तरीके से अपना बंद कर लेंगे। ये देखिए हमारा जो बॉक्स है इस तरीके से रेडी हो जाएगा। इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे, जब खाना होगा तो आप फ्राई करें।
डीप फ्राई करें, गरम तेल काट लें, पहले उसके बीच में डालें। चलो बाकी समोसों को भी इसी तरीके से पैक करते हैं और रोल्स को भी इसी तरीके से पैक करते हैं। फिर आपको नेक्स्ट जो हमने चाइनीज़ कटलेट्स बनाने हैं उसकी तरफ चलेंगे। ये देखिए हमने रोल और अपने समोसों को इस तरीके से कागज़ लगाकर दो दो डब्बे हमारे बन गए, पैक कर दिया। और ये जो बाकी रोल और समोसे हैं ये हमने फ्राई करने के लिए निकाले हैं कि हम इसको आपको फ्राई करके दिखाएंगे, समोसे और रोल्स को। और ये हमारे रोल्स और ये समोसे ये पैक हो गए हैं। इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे, फ्रीज़ कर देंगे। और जो हमने अभी निकाले हैं उसको हम आपको फ्राई करके दिखाएंगे। जो अगली चीज़ हम बनाने लगे हैं वो फ्राइज़ है, चिप्स है, उसको भी किस तरीके से आप फ्रीज़ कर सकते हैं उसकी तरफ चलते हैं, वो बताते हैं। उसके बाद आपको चाइनीज़ नगेट्स भी बताने हैं, चलें उसकी तरफ चलते हैं। ये देखिए जो आप ये देख रहे हैं ये फ्राइज़ हैं, चिप्स। मैंने आलू को पील ऑफ करके उसके बाद उसके स्लाइसेस काट लिए थे, उसके बाद इसको मैंने कोटिंग कर ली थी। तो इसको किस चीज़ की कोटिंग की है, वो मैंने अरारोट की कोटिंग की है। इसको अच्छी तरीके से कोट करके मैंने इसको अपने पैक बना लें, आप शॉपर पैक बना लें, कितने आपने यूज़ करना है उसको फ्रीज़ कर लें। और ऑयल आपने फुल गर्म करना है और उसके बीच में फ्राई करें, ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। इसकी तमाम डिटेल्स की वीडियो जो है वो मैंने डाली हुई है, वहाँ जाकर भी मेरी क्रिस्पी फ्राइज़ की वीडियो देख सकते हैं। तो ये मैंने पहले से कोटिंग करके इसको फ्रीज़ किया हुआ था। तो इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं और अपने समोसों रोल को फ्राई करते हैं। उसके बाद फिर हम जो आपको नगेट्स हैं वो आपको चाइनीज़ नगेट्स बनाना सिखाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें आप फ्रोज़न करके आप रख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी कढ़ाई लेते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं और आपको फ्राई करके चीज़ें दिखाते हैं और अगली चीज़ भी बनाना बताते हैं। अब हमने ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था। अब हम अपनी जो फ्रीज़ हुई हुई चिप्स है उसको हम डालेंगे और उसको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई। जब ये हमारी लाल सा कलर चेंज हो जाएगा तो आप इसको फिर निकाल लेंगे। और इसका ये बात ज़हन में रखनी है कि आपने फ्रीज़र से निकाला है तो ऑयल गरम किया और फ़ौरन इसको डाल देनी है, वरना अगर बर्फ़ पिघलेगी तो सारी कोटिंग भी आपकी ख़राब हो जाएगी और चिप्स क्रिस्पी और अच्छे नहीं बनेंगे। और जो रोल समोसा है उसकी बात आपने ज़हन में रखनी है कि आपने पट्टी को हवा में खुला नहीं छोड़ना, उससे होगा कि आपकी पट्टी जो होगी वो सूख जाएगी, ड्राई होकर टूटने लग जाएगी। तो पट्टी जैसे ही आपने लहरें उतारनी है उसके बाद उसको फ़ौरन से अपनी शेप देना शुरू कर देनी है रोल की या समोसे की, और उसके ऊपर अंदर आपने बैटर जो है फिल करना है और इस तरीके से आपने उसको बना लेना है और बंद कर देना और थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में या फ्रिज में छोड़ दें ताकि ये बैटर ठहर जाए। उसके बाद इसको फ्राई करें। ये हमने आपको फ्राई करके दिखाएंगे। ये बाकी हमने फ्रीज़ कर ली हैं और वो आप जब खाने हो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे चिप्स जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, उधर हमारे चिप्स फ्राई हो रहे हैं। जितनी देर तक मैं आपको चाइनीज़ जो नगेट्स बनाने हैं वो बताने लगी हूँ। हमने दरमियान से हाफ़ कर लिया है बॉयल एग को, और अब हमने इसको भी हाफ़ करना है इस तरीके से, और अपने सेकंड उसको भी इस तरीके से हमने हाफ़ कर लेना है इस तरीके से। और जो हमने आलू की और अपनी चिकन की जो पीठी हमारी जो समोसों से बच गई थी उसको हमने अब इसके ऊपर कोट करना है किस तरीके से, वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैं अपनी बाकी सारी चीज़ें फ्राइज़ करती हूँ, उसके बाद इसकी सारी तरकीब बताऊंगी। आपने ये नहीं करना कि आपने ढेर सारा बना कर रख देना। इसको ये है कि आप 3-4 दिन का बना कर रख दें, जब ख़त्म होने लगे हो तो उससे पहले फिर बना कर रख दें। चिप्स का भी आपने इसी तरीके से करना है, 3-4 दिन का आपने बना के फ्रीज़ कर लेना, उसके बाद ख़त्म होने लगे तो फिर बना लेना है, ठीक है। और रोल समोसे जो हैं वो आप हफ़्ता और हफ्ते से ज़्यादा के भी बना के रख सकते हैं, तो उसको आप यूज़ कीजिए, उसका कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। चलिए अब हमारे चिप्स हो चुके हैं, अब चिप्स को निकालने की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए हमने जो स्लाइस किए थे इस तरह हमने एक पीस ले लिया। अब हमने इस तरह अपनी जो आलू और चिकन की पीठी थी उसको इस तरीके से अपने हाथ पर आपने गोल कर लेना है। उसके बीच में ये आपने एग का एक स्लाइस रखना है और बाकी मटेरियल को आपने इस तरीके से ये देखें, और आलू की पीठी को हमने लिया ऊपर कवर किया। अब हमने अच्छे तरीके से इसको राउंड करना है, इस तरीके से राउंड आपने कटस की एक शेप दे देनी है इसको। तो ये हमारे चाइनीज़ जो नगेट्स हैं वो रेडी हो जाएंगे। आप ज़्यादा मटेरियल बनाकर आप इसको इस तरीके से बनाकर भी आप जिस तरीके से मैंने बताया समोसों को रोल को उस तरीके से आपने इसको भी कर लेना है। ये भी सिर्फ आप 2-3 दिन के लिए करें, उसके बाद फिर आप इसको
अब हम सारों को इसी तरीके से कर लेंगे। अब ये देखिए हमारा मटेरियल इतना ही बचा था, तो हमारे ये 3 बने हैं, हाफ हमारा बच गया। तो अब हम इसको ऐसे ही खा लेंगे क्योंकि हमारा बाकी इतना ही बचा है। तो आप भी ज़्यादा बनाकर इसको इस तरीके से या आपने रख देना है अपनी फ्रीज़र में। इसको जिस तरीके से मैंने डब्बे बनाए हैं समोसे और रोल के, उसी तरीके से इसके भी आप डब्बे बना लें। मतलब कि 2-3 दिन के बना लें, उसके बाद ख़त्म हो तो फिर दोबारा बना लें। चिप्स का भी इसी तरह करें क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा देर नहीं फ्रीज़र में ठहर सकती, तो इसलिए इसको इतना ही करें। 2-3 दिन ख़त्म हो तो फिर दोबारा बना लें। फिर जब आपने फ्राई करना है, इसको किस तरीके से फ्राई करना है, आपने ब्रेड क्रम्स लेनी है। ब्रेड क्रम्स की पहले इसको कोटिंग करनी है, कोटिंग करने के बाद अंडे की कोटिंग करनी है, फिर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है और इसको दैन आपने डीप फ्राई कर देना। तो ये आपके मज़ेदार से जो नगेट्स हैं वो रेडी हो जाएंगे। चिप्स हमारे हो चुकी हैं, चिप्स हमने निकाल ली हैं। ये रखें, सारे चिप्स को हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। अब हम अपने रोल और समोसे की तरफ चलते हैं, वो हम निकालते हैं। तो हमारे ये रखें रोल समोसों को फ्राई करने की तरफ चलते हैं। अब हम अपने समोसों को फ्राई करेंगे पहले। चले हम समोसों को फ्राई कर लेते हैं, एक तरफ से हो जाएंगे तो हम उसको साइड उसकी चेंज कर देंगे और फिर उसके बाद इसको निकाल लेंगे। फिर रोल को भी इसी तरीके से हम फ्राई करेंगे, निकाल लेंगे। उसके बाद सारी चीज़ें फ्राई करेंगे इसी तरह से और फिर दिखाते जाएंगे। इसको हमने लो फ्लेम पे करना है, बिल्कुल हल्की फ्लेम पे, ताकि ये अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो सकें, ताकि जले ना। तो इसको लो फ्लेम पे हम करेंगे और जब ये देखिए ये कलर आ जाएगा ना लाइट सा गोल्डन सा, तो दोनों तरफ से, तो फिर हम निकाल लेंगे। अभी एक तरफ से आ गया तो हम इसको साइड जो है वो चेंज कर देंगे। ये देखें इस तरीके से। इस तरीके से हमने इसको टर्न कर दिया। ये मज़ेदार से हमारे लाइट सा टेस्ट फ्लेवर मिर्च मसाले का होगा, लेकिन आप इसको अपनी मज़ेदार सॉस के साथ खाइए। मैंने ग्रीन चटनी और आलू बुखारे की चटनी बनाना बताई हुई है, आप मेरे चैनल को विज़िट करिए, आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। नहीं तो मैं कार्ड में और वीडियो के एंड पर डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए इसको फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल लेते हैं, फिर रोल्स की तरफ चलते हैं। ये देखिए बस आपका ये लाइट सा कलर आ जाए तो आपने निकाल लेना। ये बड़ा खूबसूरत सा लाइट सा गोल्डन सा कलर आ गया, तो अब हम इसको निकाल लेंगे और रोल्स को भी फ्राई करने की तरफ चलते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम रोल्स को डाल देंगे, रोल्स को फ्राई करेंगे। जब एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो उसकी साइड चेंज कर देंगे हम। ये देखिए हमने रोल्स की टर्न, इसको साइड चेंज कर दी, इसको टर्न कर दिया। अब ये देखिए हमारे जो है नीचे से भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब हम निकाल लेंगे इसको। ये देखिए चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। ये हमारे वेजिटेबल्स रोल्स रेडी हो चुके हैं, डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारे रोल्स और समोसे और चिप्स हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये देखिए नहीं क्रिस्पी से हमारे चिप्स रेडी हुए हैं। ये देखिए हमारे रोल और समोसे भी रेडी हो चुके हैं। आप इसको अपनी फेवरेट सॉस और चटनी के साथ खाइए, इंजॉय कीजिए और इसको फ्रीज़ कीजिए, इसको भी फ्राई करके खाइए। चलो ये आज की हमारी जो पूरी इफ्तार की तमाम डिटेल्स जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को कीजिए प्रेस फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट हासिल करने के लिए, और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई रेसिपी के साथ। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।